नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संघीय विधायिका या संसद है। इसका उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? ए भाग 4, बी भाग 4 का, सी भाग 5, डी भाग 6। इसका सही उत्तर है विकल्प सी भाग 5। दूसरा प्रश्न, संघीय विधायिका का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? ए अनुच्छेद 79 से 122, बी अनुच्छेद 80 से 123, सी अनुच्छेद 81 से 124, डी अनुच्छेद 82 से 125। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अनुच्छेद 79 से 122 तक में संघीय विधायिका या संसद का उल्लेख किया गया है। तीसरा प्रश्न, लोकसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 79, सी अनुच्छेद 80, डी अनुच्छेद 81। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 79। चौथा प्रश्न, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई थी। ए 515, बी 520, सी 525, डी 530। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 525। पांचवा प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ए 30वें संविधान संशोधन 1972, बी 31वें संविधान संशोधन 1974, सी 34वें संविधान संशोधन 1974, डी 35वें संविधान संशोधन 1974। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। छठा प्रश्न, गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 550, बी 552, सी 555, डी 560। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 552। सातवां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में राज्यों का स्थान आवंटित किया गया है? ए अनुच्छेद 81(1), बी अनुच्छेद 81(2), सी अनुच्छेद 82, डी अनुच्छेद 83। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 81 उप आर्टिकल जो है 2 के अंतर्गत लोकसभा में राज्यों को स्थान आवंटित किया गया है। आठवां प्रश्न, संविधान के मूल पाठ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? ए 495, बी 500, सी 505, डी 510। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 500। मूल संविधान में 500 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई थी। नौवां प्रश्न, किस जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई है? ए 1971 की जनगणना, बी 1981 की जनगणना, सी 1991 की जनगणना, डी 2001 की जनगणना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गई है, जिसमें से 530 राज्यों से निर्वाचित होंगे और 13 स्थान केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित रखा गया है। 10वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 वर्ष 2026 तक यथावत रखी गई है? ए 82वां संविधान संशोधन 2000, बी 84वां संविधान संशोधन 2001, सी 86वां संविधान संशोधन 2002, डी 88वां संविधान संशोधन 2003। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 वर्ष 2026 तक यथावत रखी गई है। 11वां प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? ए
अप्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा, बी प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा, सी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, डी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। 12वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ए 60वां संविधान संशोधन 1988, बी 61वां संविधान संशोधन 1989, सी 62वां संविधान संशोधन 1989, डी 63वां संविधान संशोधन 1990। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 13वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचन के पश्चात दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है? ए 50वां संविधान संशोधन 1984, बी 51वां संविधान संशोधन 1984, सी 52वां संविधान संशोधन 1985, डी 53वां संविधान संशोधन 1950। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 52वां संविधान संशोधन 1985। 14वां प्रश्न, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों अथवा राज्य विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 100, बी अनुच्छेद 101, सी अनुच्छेद 102, डी अनुच्छेद 103। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 101 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य एक साथ 2 या 3 विधानसभा या दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है। और आज का अंतिम प्रश्न, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बी भारत के चुनाव आयोग से, सी भारत के प्रधानमंत्री से, डी भारत के महान्यायवादी से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के चुनाव आयोग से। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।